जब भी आप अपने फ़ोन में किसी भी तरह का ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले वो ऐप आपके सामने अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसीज रखता है। तो एग्जैक्टली प्राइवेसी पॉलिसीज होती क्या है, इनसे हमें क्या नुकसान होता है या फिर कंपनी को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसे समझाने के लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरी एक समोसे की दुकान है। ये दुकान हो गया ऐप नंबर 1। साथ ही साथ मेरे दोस्त ने भी अभी अभी एक नई दुकान लगाई जिसमें वो कुछ अलग सा फास्ट फूड बेचता है। ये हो गया ऐप नंबर 2। और फिर जो भी ग्राहक हमारी दुकान पर आते हैं वो ग्राहक हो गए हमारे यूज़र्स, जो हमारे प्रोडक्ट को खाते हैं, यूज़ करते हैं, या फिर वो यूज़र्स जो हमारे ऐप को यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट में कोई नया ग्राहक आता है, यानी कि मार्केट में कोई यूज़र एक नया ऐप ढूंढता है, तो उस यूज़र का ध्यान सबसे पहले मेरी दुकान पर जाएगा, क्योंकि मेरा दुकान मार्केट में पहले से ही पॉपुलर है, मेरी दुकान की क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए उसका ध्यान सबसे पहले मेरी दुकान पर जाएगा। और मेरे दुकान की भीड़ देखने के बाद यूज़र को या फिर ग्राहक को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यही ऐप या फिर यही दुकान हमारे लिए बेस्ट है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही दुकान पर कंप्लीट हो सकती है, तो वो यूज़र्स मेरी दुकान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब मेरे दुकान की पॉपुलैरिटी देखकर दुकान 2 का मालिक यानी कि ऐप 2 का डेवलपर मुझसे आकर एक सवाल पूछता है कि भाई तेरी दुकान इतनी जल्दी और अच्छी तरह से कैसे ग्रो हो रही है, तुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिली कैसे। और इसी सवाल के बदले वो डेवलपर मुझे कुछ पैसे भी ऑफर करता है, जिसके बदले मैं उसे सही और वैलिड जानकारी दूँ जिससे उसे कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो उन पैसों के बदले मैं मेरे दोस्त को यानी कि ऐप 2 के डेवलपर को ये वादा करता हूँ कि मैं उसे जल्द से जल्द वैलिड और सही इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर उसी दिन शाम को मैं एक फीडबैक फॉर्म तैयार करता हूँ जिसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो मेरी दुकान को ग्रो कर सकते हैं। अब दूसरे दिन जैसे ही कोई ग्राहक मेरी दुकान पर आता है, यानी कि कोई यूज़र मेरे ऐप को यूज़ करने के लिए आता है, तो वो फीडबैक फॉर्म मैं उसके सामने रख देता हूँ। जैसे ही वो यूज़र्स उस फीडबैक फॉर्म को भर के मुझे दे देता है, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे यूज़र्स की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। यही फीडबैक फॉर्म मैं खुद 2-3 बार पढ़ने के बाद ऐप 2 के डेवलपर को बेच देता हूँ, जिसके लिए ऐप 2 के डेवलपर ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। अब इस फॉर्म का यूज़ करने के बाद ऐप 2 का डेवलपर अपने ऐप को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, अपडेट करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐप 2 के डेवलपर ने मेरे दुकान की या फिर मेरे ऐप की ग्रोथ देखकर मुझसे कुछ पर्सनल जानकारी जमा करने की कोशिश की, जो कि असल में मेरी नहीं, मेरे यूज़र्स की पर्सनल जानकारी थी। और इसी को कहते हैं हम प्राइवेट डिटेल्स। ये प्राइवेट डिटेल या तो एक बग रिपोर्ट के थ्रू हम कंपनी पे शेयर कर सकते हैं, या फिर एक फीडबैक फॉर्म के थ्रू, या फिर कई अलग अलग यहाँ पे सोर्सेस होते हैं जिनसे हम हमारी डिटेल्स को, प्राइवेट डेटा को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू या फिर इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्लियरली ये जान सकते हैं कि दुकान 2 के मालिक ने मेरा एक्सपीरियंस देखने के बाद, मेरी प्रोग्रेस देखने के बाद मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की, जिससे वो खुद का ऐप भी डेवलप कर सकता है या फिर खुद की दुकान को डेवलप कर सकता है। यही सारी चीज़ें एक ऐप के मामले में भी होती है। मान लीजिए मेरा ऐप प्ले स्टोर पर टॉप रैंक पर है और कोई थर्ड पार्टी ऐप है जिसको ग्रो करना है, तो वो थर्ड पार्टी ऐप का डेवलपर मुझे कुछ पैसे ऑफर करेगा और मुझसे कुछ प्राइवेट डिटेल्स जमा करने की कोशिश करेगा, जो असल में मेरे यूज़र की प्राइवेट डिटेल्स होती है या फिर चैट होती है। तो अब इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हो, जिसमें आपने एक टॉपिक रखा कि आपको एक गॉगल पसंद आ गया। उस चैट में आपने अपने दोस्त को वो सारी बातें बताई जो आपने ऑब्जर्व की थी। आपने वो गॉगल कहाँ देखा, किस वेबसाइट पर देखा, उसकी कीमत क्या थी, उसका कलर क्या था, उसकी डिज़ाइन कैसी थी और किस पर्टिकुलर हीरो ने उस गॉगल का यूज़ किया था। और फिर एट लास्ट आपने अपने दोस्त को ये कहा कि मुझे भी वो गॉगल ख़रीदना है, मैं कुछ भी करके उस गॉगल को ख़रीदना चाहूँगा, वो भी सस्ती से सस्ती कीमत में। तो फिर अब मान लीजिए कि ये सारे चैट का एक बग रिपोर्ट तैयार हो जाता है, जो इंस्टाग्राम के डेवलपर ने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कुछ पर्टिकुलर प्राइस में बेच दिया, कुछ पर्टिकुलर ऑफर में बेच दिया, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम को पैसे मिल गए और उस थर्ड पार्टी ऐप को आपके पर्सनल डिटेल्स। अब वो थर्ड पार्टी ऐप करेगा क्या, उस बग रिपोर्ट के थ्रू अपने ऐप को मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। उस बग रिपोर्ट में आपके जो भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रिकॉर्ड हुए उन एक्सपेक्टेशन को पूरी करने की कोशिश ये ऐप करेगा। और जैसे ये ऐप अपडेट होकर आपके सामने आ जाएगा, तो होगा ये कि दूसरे दिन आपके फीड में आपको एक ऐड दिखाई देगी, जिसमें वही गॉगल आपको कम से कम कीमत में दिखाई देगा और उस गॉगल की मॉडलिंग भी वही हीरो कर रहा होगा जिसने वो गॉगल पहले भी पहना था। अब आपको लगेगा ये कि इस ऐप ने तो हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, इसने हमारे एक्सपेक्टेशन को समझा है।
हाँ, इसने आपके एक्सपेक्टेशन को समझा तो ज़रूर है, लेकिन आप ही का प्राइवेट डेटा चुरा कर आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा किया है। और इसी तरह आपके पर्सनल डेटा का सौदा कई कंपनीज करती है हर रोज़ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और इस बात की आपको भनक भी नहीं होती है। और फिर यही सारी बातें हम बिना समझे बिना जाने एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐप बनाने वालों को ये पता है कि प्राइवेट डेटा की कीमत क्या है, और जब तक आप उनकी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को और प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक वो ऐप आपको उस ऐप को यूज़ करने की एक्सेस या फिर परमिशन नहीं देता है। मतलब जैसे ही हम उनकी कंडीशंस को और पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस उसी पल हम उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, हमारा डेटा उस कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। और इन्हीं सारी बातों का मतलब होता है प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़। वैसे देखा जाए तो व्हाट्सएप ने भी इन्हीं पॉलिसीज़ का काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया है, अपने यूज़र्स को ब्लैकमेल करते हुए कि अगर आप हमारे पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम आपका एक्सेस बंद कर देंगे और फिर आप हमारे ऐप यानी कि व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ भी करके आपको इन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा अगर आप व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहते हो तो। अब अगर व्हाट्सएप पॉलिसीज़ के बारे में और भी ज़्यादा एडिशनल जानकारी जानने की इच्छा होगी तो बस इस वीडियो को देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी इस टॉपिक पर काफ़ी वीडियो आ सकती है।